वेलकम टू टेककोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लासी नंबर्स नाम के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ओके, सो इस प्रॉब्लम से मैं आपको डिजिट डीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ओके, सो लेट्स सी। सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी सी है, क्या आपके पास एक रेंज गिवन है। ओके, लेफ्ट टू राइट, लेट्स से लेफ्ट टू राइट इज 1 to 1000। आपको क्या बताना है? आपको क्या बताना है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से 1000 के बीच, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 3 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट्स ना हो। कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 3 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट नहीं होने चाहिए। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो आई गेस 3 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई वैसा 4 डिजिट है ही नहीं, तो सभी बंदे होंगे। किसी के लिए जैसे 65356, किसी और एग्जांपल देखते हैं। 65356 सम 85947। ओके, सो ऐसा। तो इसमें जैसे वैलिड नंबर में बताओ, तो वैलिड नंबर पता है क्या हो सकता है? इसमें ये एक वैलिड नंबर है। क्यों? इस रेंज में एंड इसमें सिर्फ 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, राइट। एक इनवैलिड बताऊं तो ये रहा, बहुत ही सिंपल सा 357 डाल दो, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा नॉन जीरो डिजिट्स है। ओके, एट मैक्स 3 नॉन जीरो डिजिट्स अलाउड है, और आपको बताना है इस रेंज में कितने ऐसे नंबर्स। ओके, सो देखो यार, सिंपल ब्रूट फोर्स तो यही होगा। क्या होगा? क्या इस लेफ्ट से इस राइट तक लूप लगा दो, इस लेफ्ट से इस राइट तक लूप लगा दो, एंड सभी बंदों को चेक कर लो। सबसे पहले 65356, 65357, सभी नंबर को 1 by 1 चेक करो कि भाई उसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स है। सिंपली सिंपली ऐसा करते रहो। बट उसमें पंगा क्या है? उसमें पंगा क्या है? यह रेंज देखो, 1 से 10 की पावर 18 है रेंज। लाइक मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम 10 की पावर 18 हो सकती है। अगर आप सभी नंबर को चेक करोगे, लेट्स से सभी नंबर में कितने नॉन जीरो डिजिट से, ये चेक करना O of 1 है, लाइक O of k समथिंग, जो 18 मैक्सिमम डिजिट्स हो सकते हैं, तो O of 18 में आप चेक कर पाओगे कि एक नंबर में कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं। बट ऐसे कितने नंबर्स हैं? 10 की पावर 18 यार, इतने ऑपरेशन अलाउड नहीं होते। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 9 ऑपरेशन अलाउड होते हैं सिर्फ 1 सेकंड में, और 1 सेकंड या 3 सेकंड है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ऑपरेशन अलाउड है, और यहाँ तो 10 की पावर 18 ऑपरेशन हो जाएंगे, राइट। तो ऑफकोर्स सभी नंबर पे जाकर आप चेक नहीं कर सकते, सभी नंबर पे जाकर चेक करना पॉसिबल नहीं है, वो पास नहीं होगा, वो टीएलई दे देगा, राइट। तो यहाँ डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। डिजिट डीपी हम कब यूज करते हैं? भाई क्या काउंटिंग करनी है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखे होंगे कि यार ऐसे डिजिट्स काउंट कर दो, समथिंग है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने डिजिट्स है वो काउंट कर दो, राइट। तो हम कैसे करते हैं? हम उस सभी रेंज में ट्रैवल करने की जगह हम क्या करते हैं, स्पेसेस बना लेते हैं। क्या लेट से इतने, लेट से 7 डिजिट अपर लिमिट 6 डिजिट्स है, इसमें अपर लिमिट में 5 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, तो मैं 5 बना लूंगा, समथिंग ऐसा कि भाई इतने डिजिट्स तक अलाउड है। ऑफ कोर्स 5 डिजिट ही आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, क्योंकि अपर लिमिट है वहीं तक, उसे क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। अब 1 by 1 मैं चेक करूंगा, क्या यहाँ पे मैं कितने नंबर प्लेस कर सकता हूँ? 1 से 9 तक आप प्लेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे कब पॉसिबली 1 से 9 तक प्लेस कर सकते हो? 1 से 9 तक सभी जगह कितने कितने पॉसिबिलिटीज। अब एक डिजिट को आप चेक कर रहे हो, वहां पे 10 पॉसिबिलिटीज, और इनफैक्ट 0 to 9, नॉट 1 to 9, 0 भी प्लेस कर सकते हो आप। 0 क्यों नहीं प्लेस कर सकते हो? बिल्कुल प्लेस कर सकते हो, समथिंग यहाँ से। बट इसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? सबसे पहली तो क्या आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्योंकि 5 डिजिट है और ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप यहाँ 9 प्लेस कर दोगे, जो कि एक पॉसिबल डिजिट है, तो अब आप 9 के बाद यहाँ कुछ भी प्लेस कर लो, ये जो नंबर है ये आपके इससे ग्रेटर होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, ये अलाउड नहीं है यार, ये अलाउड नहीं है। ऑफकोर्स अपर लिमिट तक आपको वैलिड रखने की चीज जरूरत है। तो पॉसिबली सभी इंडेक्स पे आप 9 डिजिट्स और 10 डिजिट्स प्लेस कर सकते हो, बट वो करेक्ट नहीं होगा हमेशा। क्यों? वही क्या अपर लिमिट को देखना होगा। ओके, उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं, क्या डिजिट टीपी में हम रेंज में कैलकुलेट नहीं करते हैं। पता हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने पॉसिबल नंबर है 0 से राइट तक, 0 से हम कैलकुलेट करेंगे जितने भी पॉसिबल फॉलोइंग कंडीशन और सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, जितने भी नंबर है वो काउंट कर लो, उससे माइनस कर दो कितने ऐसे नंबर है उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए 0 to लेफ्ट -1 पे। प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट, लेफ्ट टू राइट सम निकालना होता है, तो 0 से राइट तक का सम निकालो, 0 से -1 का सम निकालो, एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो डिजिट डीपी में भी हम यही करते हैं। जैसे इस रेंज के नंबर्स चाहिए, तो मैं 0 से यहाँ तक के नंबर्स निकालूंगा, कितने ऐसे पॉसिबल है जिसमें एट मैक्स 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एंड 0 से लेफ्ट -1 तक कितने पॉसिबल है, और उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं ऐसा करने वाले, राइट। तो
मैंने बोला कि आप 0 से निकालने वाले हैं तो सभी इंडेक्स पे 0 to 9 पॉसिबल है, बट ऐसे डिजिट को प्लेस मत करना जिससे आपकी वैल्यू गिवन वैल्यू अपर लिमिट से ग्रेटर हो जाए, राइट। मत करना ऑफ कोर्स। हाँ जी वो नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैं 1 प्लेस कर सकता हूँ, 0 प्लेस कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, अप टू 8 कर सकता हूँ, 8 से ज्यादा नहीं कर सकता। 9 जैसे ही करूंगा तो चीजें क्रॉस कर जाएंगी गिवन अपर लिमिट को, राइट। मैं यहाँ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से 1 प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 प्लेस कर दिया, तो 1 अगर मैंने प्लेस कर दिया तो अब इन सारे डिजिट्स पे, अब इन सारे प्लेसेस पे मैं 0 से 9 कुछ भी प्लेस कर सकता हूँ, एंड मेरी ये वाली जो नंबर जनरेट होगी वो इससे स्मॉलर ही होने वाली है। क्यों? ये देखना, आपके ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे 8 गिवन है, आपने उस 8 की जगह 1 प्लेस कर दिया। अब आप उससे स्मॉलर प्लेस वैल्यू पे कुछ भी प्लेस कर दो, इवन 9 प्लेस कर दो, स्टिल जो नंबर आप जनरेट करोगे वो स्मॉलर ही जनरेट करोगे। ऐसा सा फंडा है क्या। 2 यहाँ पे लिख रखा है और मैंने यहाँ 3 लिख रखा है। अब 2 के बाद मैं यहाँ पे 3 9 प्लेस कर दूं और 3 के बाद मैं यहाँ 0 0 प्लेस करूं, तब भी ये बंदा ग्रेटर ही होगा इससे। क्यों? यार ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे जब चीजें इंक्रीज हो जाती है, या ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे अगर स्मॉलर बंदा प्लेस हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इसके साथ कुछ भी कर लो और इसके साथ कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा यार, ये बंदा हमेशा स्मॉलर ही होगा। प्लेस वैल्यू का इंपैक्ट हाई होता है, राइट। वही फंडा। क्या यहाँ पे 8 की जगह 8 अलाउड था, आपने 1 रख दिया, तो आपने इस वाले नंबर को भी स्मॉलर कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, जो मर्जी डाल दो, ये नंबर अब इस वाले से स्मॉलर ही है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं यहाँ पे 8 भी प्लेस कर सकता हूँ, राइट। अब मैं जब यहाँ पे 8 प्लेस करने जाऊंगा, फिर क्योंकि आपने इस प्लेस वैल्यू पे, क्योंकि आपने इस प्लेस वैल्यू पे नंबर को स्मॉलर नहीं करा, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 आपने रख दिया, तो अब आप इन सभी पे कुछ भी नहीं रख सकते। यहाँ 0 से 9 सारे अलाउड नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 5 से ग्रेटर 6 डाल दिया तो आपका ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड, राइट। तो हम इसे कैसे हैंडल करते हैं? हम एक बाउंड नाम का वेरिएबल रखते हैं। बाउंड क्या बताता है? क्या चीजें बाउंडेड है या नहीं, मीनिंग जैसे 8 की जगह आपने 8 प्लेस कर दिया, 8 की जगह 8 प्लेस कर दिया, तो चीजें बाउंडेड नहीं है और चीजें बाउंडेड है, ठीक है। मीनिंग के साथ चलते हैं। 8 की जगह अगर 8 यहाँ दे रखा और आपने 8 यहाँ पे प्लेस करा, तो चीजें बाउंडेड है यार। अभी यहाँ पे आप 5 से ग्रेटर नंबर नहीं रख सकते, अभी 5 तक ही रख सकते हो आप। अगर आपने 8, यहाँ 8 है और यहाँ पे लेट से 7 रख दिया, अब चीजें बाउंडेड नहीं है। यहाँ पे 5 है, कोई नहीं, मैं 9 रखूंगा तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे मैंने नंबर रिड्यूस कर रखा है, राइट। तो यहाँ से हमें 2 पैरामीटर्स मिले। पता है कौन से 2 पैरामीटर्स? एक तो किस इंडेक्स पे जो 5 डिजिट नंबर है जिस पर आप प्लेस करना चाहते हो, उनमें से कौन से की बात चल रही है। सबसे पहले वाली की बात चल रही है, सेकंड इंडेक्स की बात चल रही है, थर्ड इंडेक्स की बात चल रही है, तो उस नंबर के कौन से डिजिट की बात चल रही है, वो पोजीशन एक पॉइंट कर रहा होगा। एक बाउंड, क्या आपने ऑलरेडी चीजों को स्मॉलर कर रखा है या नहीं। 8, क्या यहाँ पे मैं 0 से 9 तक, क्या यहाँ बाउंडेशन नहीं है? क्या मैं 0 से 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ 0 से 9 तक कुछ भी नहीं रख सकता? क्या मैं 0 से 5 तक ही रख सकता हूँ क्योंकि आपने पहले स्मॉलर नहीं कर रखा है? वो बाउंड मुझे बता रहा होगा, ट्रू और फॉल्स होगा बाउंड बेसिकली, क्या बाउंडेड है या फिर नहीं है, चीजें बाउंडेड है या फिर नहीं है। ओके, सो वैसे तो ये दोनों चीजें तो आपके डिजिट डीपी में हमेशा होगी होगी। कोई सा भी डिजिट डीपी क्वेश्चन, इसमें ये दोनों चीजें तो होंगी, पोजीशन क्या, कौन से प्लेस की बात कर रहे हो आप, और वहां पे चीजें बाउंडेड है या नहीं। इसके बाद जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के थ्रू फिगर आउट करना होगा। क्या जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फिगर आउट करना होगा। तो सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं फिगर आउट करूँ, तो इसमें मेरे पास क्या दे रखा है? क्या सिर्फ 3 नॉन जीरो डिजिट्स अलाउड है। गिवन नंबर तभी वैलिड है जब एट मैक्स 3 नॉन जीरो डिजिट्स हो। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक काउंट रख लूंगा, जीरो काउंट लेट्स से। क्या कितने नॉन जीरो डिजिट, जैसे इसे मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या कितनी पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से डिजिट्स को मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं पहले इससे पता करूंगा कि भाई यहाँ पे जीरो काउंट इससे पहले कितने आ रखे हैं, और नॉन जीरो काउंट, भाई जीरो को नॉन जीरो पे लिमिट, राइट। तो नॉन जीरो काउंट, नॉन जीरो डिजिट्स कितने ऑलरेडी आ रखे हैं। क्या यहाँ पे मैं नॉन जीरो डिजिट प्लेस कर भी सकता हूँ? अगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4 3 2 प्लेस कर रखा है, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स आप प्लेस नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्या मैक्सिमम 3 नॉन जीरो डिजिट्स अलाउड है, राइट। तो क्योंकि आप नहीं कर सकते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग करोगे। तो ये इस पैरामीटर, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए पैरामीटर क्या, नॉन जीरो काउंट।
क्या कितने नॉन जीरो अब तक आ रखे हैं, क्या अभी इस गिवन पोजीशन के लिए नॉन जीरो प्लेस करना अलाउड है भी या नहीं, क्या आपने नंबर को एग्जॉस्ट कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग अब इन सभी को फॉलो करते हुए जब आप जितने अलाउड है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 अलाउड है, उन सभी को क्रॉस कर जाओगे, क्या सभी पे एक वैलिड नंबर आपने प्लेस कर दिया, तो आपने एक नंबर जनरेट कर लिया। क्या ये एक वैलिड नंबर है जिसमें जो इससे स्मॉलर भी है एंड उसमें मैक्सिमम 3 नॉन जीरो डिजिट्स है। क्यों? क्योंकि ये नंबर मेरे पास होगा। ओके, अब वहां से 1 रिटर्न करूंगा एंड सो ऑन। ओके ओके, तो एक बार मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि डीपी की जरूरत क्यों है। लाइक इसमें हम डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा डीपी करने की जरूरत क्यों हो रही है हमें। ओके, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अभी तो ब्रूट फोर्स ऐसे ही लिखूंगा, फिर उसे मेमोराइज कर देंगे। ओके, तो ये 3 पैरामीटर सफिशिएंट है। सो लेट्स सी, कोड करते हैं आज। ऑलराइट, सो लेट्स सी। तो इनपुट हमारे पास टेस्ट केसेस है, लेफ्ट टू राइट। राइट, तो लेफ्ट टू राइट इनपुट ले लो। तेरा इंट नहीं चाहिए होगा, लॉन्ग चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वही, देन लॉन्ग राइट चाहिए होगा, तो राइट चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए हमें। अब लेफ्ट से राइट तक हमें काउंटिंग करने की जरूरत है, तो 0 से राइट काउंट करने वाले हैं एंड देन 0 से लेफ्ट -1। राइट, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम करते हैं, क्योंकि एक एक इंडेक्स पे हम फिगर आउट करते हैं क्या 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 चाहिए। तो स्ट्रिंग एक एस बना लेता हूँ मैं, स्टैटिक सो एक एस मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना है, एक सॉल्वर। तो एस हमारा सबसे पहले राइट के लिए निकालते हैं, लेट्स से। तो राइट प्लस, अब राइट प्लस हमने निकाल लिया, राइट प्लस हमने निकाल लिया। अब हमें एक सॉल्वर चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जिसमें चीजें सॉल्व हो। राइट, सो स्टैटिक इंट, जिसमें रिकर्सिवली डीपी लिखो बेसिकली। इसमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए था बट स्ट्रिंग हमने ग्लोबली बना दिया। तो पोजीशन चाहिए एक, फिर एक पोजीशन चाहिए एंड उसके बाद क्या चाहिए, दो चीजें, एक बाउंड चाहिए हमें, बाउंड। तो बाउंड में क्या चाहिएगा, बूलियन बाउंड, बूलियन रख लेता हूँ, इन के थ्रू भी कर सकते थे बट लेट्स टेक बूलियन। ओके, और मुझे एक चाहिए काउंट, कितने नॉन जीरो डिजिट है। ये मैंने 3 चीजें रख ली। राइट, अब यहाँ से मैं वो कॉल कर दूंगा, तो सही। तो सॉल्वर को मैंने कॉल कर दिया, जिसमें पोजीशन सबसे पहले 0 पास करूंगा। बाउंड, बाउंड में फॉल्स पास करोगे आप, क्या अभी बाउंडेड नहीं, अभी ट्रू पास करोगे। ट्रू क्यों पास करोगे, कि बाउंड या बाउंडेड है। राइट, काउंट 0 के इनिशियली चीजें बाउंडेड होंगी। क्या स्ट्रिंग का फर्स्ट डिजिट अगर 8 है तो पहले डिजिट पे 8 तक ही रख सकते हो। राइट, वैसे बाउंडेशन बाउंडेड है चीजें। राइट, अब इसे हमें कोड करना है। राइट, तो इसे कोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखो, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्या एक मैक्स डिजिट निकालने वाले हैं। तो मैक्स डिजिट पता है क्या होगा, अभी के लिए -1 रखो। तो अगर बाउंड ट्रू है तो चीजें बाउंडेड है, अगर बाउंड ट्रू है तो आप मैक्सिमम डिजिट इस गिवन पोजीशन पे, पता है मैक्सिमम डिजिट आप क्या रख सकते हो, जो आपके गिवन स्ट्रिंग में मैक्सिमम डिजिट है। स्टॉट कैरेट पोजीशन और माइनस ऑफ 0। क्यों? क्योंकि इंट ले रखा है मैक्स डिजिट। अदरवाइज अगर बाउंडेड नहीं है चीजें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्स डिजिट आपका 9 होगा। राइट, तो मैक्स डिजिट आपने डिफाइन कर दिया। अब सिंपली लूप लगा दो। सिंपली लूप कैसे लगा दो, क्या ये जो मैं प्लेस करने वाला हूँ, तो इक्वल टू 0 स्टार्ट करोगे, इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, मैक्स डिजिट तक जाओगे, इक्वल टू मैक्स डिजिट तक जाओगे, कि भाई इस गिवन पोजीशन पे ये सब कुछ रखना पॉसिबल है। तो मैक्स डिजिट तक आपने लूप लगा दिया। अब मैक्स डिजिट तक लूप लगाने के बाद अब काउंट का ध्यान रखना होगा। देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी बाउंड के बेसिस पे, क्या नंबर आपने ऑलरेडी स्मॉलर कर रखा है या नहीं कर रखा है। अब यहाँ पे आपको एक और कंडीशन चेक करने की जरूरत है जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्या मैक्सिमम 3 नॉन जीरो डिजिट्स हो सकते हैं काउंट के बेसिस पे। राइट, तो यहाँ देखो ये मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा काउंट अपडेटेड काउंट, अपडेटेड काउंट। अपडेटेड काउंट पता है मेरा क्या होगा, अपडेटेड काउंट मेरा होगा सिंपली, क्या काउंट में ऐड कर दो, काउंट में पता है क्या ऐड कर दो, काउंट में ऐड कर दो कि अगर मैं नंबर प्लेस कर रहा हूँ वो ग्रेटर है 0 से, अगर वो नॉन जीरो है, अगर वो नॉन जीरो है तो 1 ऐड करना, अगर वो 0 है तो, अगर वो 0 है तो 0 ऐड करना।
सिंपली ये देखना, ये मैं टर्नरी सिंपल सा, क्या अगर जिस बंदे को मैं अभी प्लेस करने वाला हूँ इस पोजीशन वाले इंडेक्स पे, उसमें अगर ith जिस बंदे को मैं प्लेस कर रहा हूँ, ith बंदे को प्लेस कर रहा हूँ, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपने अब तक कितने काउंट प्लेस कर रखे हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 प्लेस कर रहे हो तो उसमें 1 ऐड करो, अगर उसमें आप 0 प्लेस कर रहे हो तो 0 ऐड कर दो, राइट। तो ये मैंने अपडेटेड काउंट निकाल लिया। अब अगर अपडेटेड काउंट, अगर अपडेटेड काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 अलाउड है, अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है तो इसे आप इस गिवन पोजीशन पे प्लेस कर सकते हो, अदरवाइज प्लेस नहीं कर सकते हो, राइट। तो कैसे आप प्लेस कर सकते हो, तो ये देखो एक आंसर रख लेता हूं मैं यहाँ पे, तो लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, लॉन्ग रिटर्न करूंगा क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ से लॉन्ग रिटर्न कर रहा हूँ मैं। सो अपडेटेड काउंट अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है तो आंसर में आप प्लस इक्वल टू करोगे, क्या जो भी सॉल्वर को कॉल करने से वापस आएगा उसमें आप पोजीशन तो इंक्रीज करोगे कि भाई ith पोजीशन पे तो मैंने प्लेस कर दिया, ith पोजीशन पे प्लेस करने के बाद अब आपको काउंट आपको पता है, काउंट आपका अपडेटेड काउंट के इक्वल हो जाएगा, अपडेटेड काउंट के इक्वल हो जाएगा। एक आपको बाउंड डिसाइड करना है कि भाई बाउंड क्या है, अभी के लिए बाउंड जो है नेक्स्ट पोजीशन के लिए बाउंड क्या होगा, राइट। तो ये देखना, ये देखना बहुत ही सिंपल सा फंडा लिख रहा हूं मैं, क्या बाउंड को एंड कर दो, पता है किसके साथ एंड कर दो, अगर आपका i इक्वल टू एस डॉट कैरेट, अगर आपका i इक्वल टू एस डॉट कैरेट पोजीशन माइनस ऑफ 0, इसे थोड़ा सा और ब्रैकेट वगैरह लगाते हैं, तो सो एस डॉट कैरेट पोजीशन माइनस 0, अगर i उसके इक्वल टू है तो अदरवाइज, हाँ जी ये रहा। सो ये देखो, ये मैंने क्या करा, देखो यार अगर आपका बाउंड फॉल्स है, मीनिंग आप इस पोजीशन पे कुछ भी प्लेस कर सकते हो, अगर आपका बाउंड फॉल्स है तो आप आगे हमेशा फॉल्स रखने वाले हो, तो अगर आपका बाउंड फॉल्स होगा तो एंड के साथ कुछ भी कर दो, आपका आंसर फॉल्स ही आने वाला है। बेसिकली ऐसा कुछ, क्या एक बार अगर मैंने इस इंडेक्स पे 8 की जगह 4 रख दिया तो मैं यहाँ भी 9 रख सकता हूँ, इसके बाद भी 9 रख सकता हूँ, तो बाउंड अगर एक बार फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स ही रहता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे बाउंड अगर फॉल्स है तो फॉल्स का मैं एंड करूंगा, इधर ट्रू आया फॉल्स है फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर फॉल्स ही आने वाला है, और बाउंड फॉल्स है तो नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी फॉल्स ही चाहिए हमें, राइट। देन एंड कर रहा हूं मैं किसके साथ, अगर बाउंड ट्रू है तभी आप एंड कर रहे होते हो, राइट। अगर बाउंड फॉल्स होता है तो एंड की दूसरी तरफ देखते भी नहीं हो और आंसर फॉल्स आ जाता है। अगर बाउंड ट्रू है कि भाई इस पोजीशन तक की चीजें बाउंडेड थी, अब नेक्स्ट पोजीशन पे चीजें बाउंडेड रहेंगी या नहीं ये कैसे पता करोगे, क्या अभी वाले पोजीशन पे जो कैरेक्टर है और जो नंबर प्रेजेंट है किसमें, स्ट्रिंग में जो नंबर प्रेजेंट है, अगर आप एग्जैक्टली वही प्लेस कर रहे हो, अगर i इक्वल टू है देन ट्रू, क्या चीजें बाउंडेड ही रहेंगी, अगर नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। तो अगर ये ट्रू होगा, जो आप प्लेस कर रहे हो ith बंदा जो प्लेस कर रहे हो और जो स्ट्रिंग के उस पोजीशन पे कैरेक्टर अगर वो दोनों सेम है तो चीजें नेक्स्ट पोजीशन के लिए बाउंडेड है, तो आप ट्रू पास कर रहे होगे। अगर इसने फॉल्स दे दिया तो ऑफकोर्स आप उससे स्मॉलर ही प्लेस कर रहे होगे, जो डिजिट है उससे स्मॉलर ही प्लेस कर रहे होगे, क्यों, क्योंकि मैक्स डिजिट उसके अकॉर्डिंग ही आपने बना रखा है, तो क्योंकि उससे स्मॉलर प्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और आप फिर फॉल्स पास कर दोगे कि भाई नेक्स्ट पोजीशन पे आप फॉल्स प्लेस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ से जब आप निकलोगे तो यहाँ से निकल कर आपको कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना आंसर। और एक बेस केस कैसे कि भाई अगर आपका पोजीशन इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, इस डॉट लेंथ के, LENGTH, अगर इस डॉट लेंथ की इक्वल है तो क्या कर दो, रिटर्न 1। ये क्या करा कि भाई सारे जितने भी पॉसिबल पोजीशंस थे उन सभी पे मैंने वैलिड कैरेक्टर्स को प्लेस कर दिया, अगर वो सभी क्रॉस कर रहे हैं तो एक नंबर मुझे मिल गया है, तो एक नंबर मुझे मिल गया तो रिटर्न कर दो 1, क्या एक वैलिड नंबर है, इसे इसकी काउंटिंग कर दो। ओके, तो ये आपका सिंपल ब्रूट फोर्स है। अब इसे हम मेमोराइज करेंगे, तो कैसे मेमोराइज करते हैं। अच्छा, इसे सबसे पहले तो मेमोराइज करने की जरूरत क्या है, तो ये देखो यार, ये देखो सिंपल आपको बताता हूँ क्या, जैसे यहाँ पे अगर आप 7 रख दोगे लेट्स से अपने आप, या फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे जो आपने 1 रखा, तो अब इन सभी के लिए देखना जो आप यहाँ पे पोजीशन लेकर आओगे, तो यहाँ पे पोजीशन आपके पास इंडेक्स 1 है, बाउंड क्योंकि आपने इससे स्मॉलर रख रखा है तो फॉल्स है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास, और नॉन जीरो डिजिट का काउंट वो 1 होगा, क्या एक नॉन जीरो डिजिट रख रखा है। फिर जब आप यहाँ पे 2 प्लेस करोगे तो इनके बारे में सोचना, अगेन पोजीशन आपका 1 आ गया, पोजीशन 1 है, बुलियन आपका
फॉल्स है, बाउंडेशन नहीं है, क्यों? अपने टू रख रखा है, इट्स स्मॉल, यहाँ कुछ भी रख सकते हो, और नॉन जीरो काउंट 1 है। यहाँ 1 प्लेस करते हुए भी आप इस पार्ट में एग्जैक्टली उतने ही वैलिड नंबर्स रख सकते हो जितने आप यहाँ पे 2 प्लेस करते हुए रख सकते हो। एग्जैक्टली उतने ही नंबर्स आप यहाँ पे 3 प्लेस करते हुए भी प्लेस करोगे, एग्जैक्टली उतने ही 4 प्लेस करते हुए, 5, 6, 7 सभी को प्लेस करते हुए करोगे। तो जब आप एक बार 1 प्लेस करते हुए यहाँ पे नंबर्स रख रहे हो, जब उसकी जब काउंटिंग करते रहे हो, सारी पॉसिबिलिटी को काउंट कर ले रहे हो, फिर 2 के लिए दोबारा क्यों काउंट करने जाओगे? ओके, तो आप एक डीपी में स्टोर कर लोगे कि जब यहाँ 2 स्टोर करूंगा तो एग्जैक्टली वही सारे नंबर्स यूज हो सकते हैं, तो मैं गेट कर लूंगा डीपी से। 3 स्टोर करूंगा तो एग्जैक्टली उतने ही स्टोर हो सकते हैं, तो गेट कर लूंगा, एंड सो ऑन, राइट? तो हम यहाँ पे मेमोराइज करने वाले हैं। तो मेमोराइज कैसे करने वाले हैं? एक डीपी भी ग्लोबली बना लूंगा मैं। तो ये रहा आपका स्टैटिक इंट डीपी, 3D डीपी, क्यों? वही 3 पैरामीटर्स है, राइट? तो 3 पैरामीटर्स है, तो 3D डीपी चाहिए होगी। ओके, और डीपी को मैं करूंगा इनिशियलाइज, तो डीपी इक्वल टू न्यू इंट। ओके, तो डीपी के साइज को अगर मैं पूछूं आपसे, तो पोजीशन को आप किससे इनिशियलाइज करने वाले हो? सो पोजीशन को आप इनिशियलाइज कर सकते हो जो अपर लिमिट गिवन है, 18 डिजिट्स पॉसिबल है। 18 डिजिट्स अगर पॉसिबल है तो 19th इंडेक्स तक मुझे चाहिए, लेट्स डू इट 20। क्या 20 साइज अगर रहेगा तो लास्ट इंडेक्स 19, हमें 10 की पावर 18 तक चाहिए। 10 की पावर 18 में टोटल 19 डिजिट्स होते हैं, 1 और 18 जीरोस। ओके, तो 19 हो सकते हैं पॉसिबली, तो दैट्स राइट, 20 सेफ साइड के लिए 20 रख लिया, मे बी 19 पे काम कर जाएगा। ओके, बाउंड बाउंड तो 2 है, 2 है। ओके, बाउंड 2 है। और काउंट काउंट हमें कितने चाहिए? 3 बंदों को मैं प्लेस कर सकता हूँ मैक्सिमम, राइट? 3 बंदों को अगर मैं प्लेस कर सकता हूँ तो मैं 4 रख देता हूँ, लास्ट इंडेक्स 3 चाहिए हमें, राइट? अब इसे जल्दी से इनिशियलाइज कर दूंगा मैं -1 से, या फिर ऐसा करते हैं ना, -1 से क्यों इनिशियलाइज करना, इसे मैं नल रख देता हूँ, नल रख देता हूँ, बोले तो इंटीजर टाइप बना देता हूँ, इंटीजर डीपी, डीपी इक्वल टू, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे लॉन्ग रख रहा हूँ, राइट? लॉन्ग रख रहा हूँ, तो लॉन्ग ही ले लो यार, लॉन्ग रख लो, और यहाँ पे भी लॉन्ग रखी हमने, हम नल यूज कर पाएंगे। ओके, तो इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक और पंगा, ये देखना, बूलियन मैंने बाउंड बूलियन टाइप रख रखा है, राइट? और यहाँ लॉन्ग टाइप मैंने बना रखा है, तो ट्रू और फॉल्स को 0 और 1 में कन्वर्ट करना होगा, राइट? तो ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या करने वाला हूँ। क्या, डीपी ऑफ पोजिशन एज इट इज, फिर थर्ड वन इज काउंट, तो काउंट भी एज इट इज, काउंट भी एज इट इज। इसमें मैं प्लेस करने वाला हूँ, क्या प्लेस करने वाला हूँ? आंसर। बट बूलियन को हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। जावा में बूलियन 0, 1 और ट्रू फॉल्स दोनों ही स्टोर नहीं कर रहा होता। ओके, तो वो मैं करना होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो, क्या अगर बाउंड इक्वल टू ट्रू है, अगर बाउंड इक्वल टू ट्रू है तो 1 रखो, अदरवाइज ये मैंने क्या कहा था, ऐसे ही क्या इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो अगर बाउंड ट्रू है तो फर्स्ट वाले को असाइन कर दिया, फॉल्स है तो 0 वाले को असाइन कर दिया। इस पे आंसर मैंने प्लेस कर दिया। अब सिंपली इसे चेक करूंगा मैं, यहाँ पे क्या चेक करूंगा, क्या इफ ये अगर मेरा नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल नहीं है तो इसे रिटर्न कर दो। कैसे रिटर्न कर दो भाई? डीपी ऑफ एग्जैक्टली इसी वाले को कॉपी करके रखा है, एग्जैक्टली इसे रिटर्न कर दो। तो यहाँ से आपके पास एक आंसर आ जाएगा, लॉन्ग बी आ जाएगा, लेट से बी, और आंसर 2, लेट से। तो ये मेरे पास राइट तक की चीजें आ गई। अब लेफ्ट -1 तक की चीजें चाहिए, तो कुछ नहीं करना मुझे, दोबारा से यही काम एग्जैक्टली, क्या लेफ्ट -1 प्लस स्ट्रिंग, ओके, और फिर डीपी इक्वल टू न्यू लॉन्ग, डीपी इक्वल टू न्यू लॉन्ग, सेम एग्जैक्टली इस लाइन को इनफैक्ट कॉपी कर देता हूँ मैं, और फिर लॉन्ग आंसर 1 निकालो। आंसर 1 कैसे निकालो? सॉल्वर को कॉल कर दो। कैसे कॉल कर दो? 0 ट्रू एंड फिर से 0, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब sp डॉट अपेंड, sp डॉट अपेंड, sp डॉट अपेंड क्या करना है आपको? आंसर टू माइनस आंसर 1। तो ये आपका आंसर टू, बेसिकली राइट तक की चीजें, 0 से राइट तक की चीजें निकाली, फिर 0 से लेफ्ट -1 निकाला, तो इससे लेफ्ट और राइट निकल कर आ जाएगा, लेफ्ट टू राइट निकल कर आ जाएगा। आई गेस लेफ्ट इंक्लूसिव चाहिए हमें, राइट? हाँ जी, लेफ्ट इंक्लूसिव चाहिए, तो ये मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसे एक बार तो एक बार इसे मैं रन करता हूँ, इसे कौन सा निकालो, देना होगा
तो इनपुट मैं क्या दूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा इनपुट, यहाँ से दूंगा, यहाँ मैं जल्दी से रन कर दूंगा। कंपाइलेशन एरर क्यों आया? ओके, इसे मेन मुझे डिक्लेयर करना होगा। तो 10,102 राइट, आंसर आ रहा है। इसे सबमिट करते जल्दी से। एंड लेट्स सी, मैंने रखा है। टू स्लो। ओके, से एक्सेप्ट हो गया। ओके, तो ये था बीजेडीपी का पहला क्वेश्चन। और भी करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें 7 डायमेंशंस यूज हो रहे होंगे। ओके, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।